आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। सुशासन के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप देखते होंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति लौटा है और एक अलग विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2030 तक के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च की है। यह औद्योगिक नीति भी देश के किसी भी प्रदेश की तुलना में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है। इस उद्योग नीति में विशेष बात यह है कि पहले उद्योगों के जो छूट होते थे वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आधार पर होते थे, कितना बड़ा निवेश होता था उस आधार पर बड़े छूट प्रदान किए जाते थे। लेकिन औद्योगिक नीति जो 2024 से 2030 तक के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में जो जारी किया गया है, उस उद्योग नीति में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो छूट है वो निवेश के अमाउंट के आधार पर ना होकर रोजगार सृजन के आधार पर किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को भी औद्योगिक नीति के माध्यम से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी से विकास होने के कारण रोजगार के अवसरों में भी इसका लाभ मिलने लगा है। और ये सुशासन के कारण और ईमानदारी के साथ जो सरकार ने काम किया है और सभी लोगों में एक जो विश्वास लौटा है, उसके कारण ये तीव्र विकास दर हमारे छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। सम्माननीय हमारे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति की गई है। इसमें काफ़ी उत्साहजनक हमारी आर्थिक प्रगति साफ तौर पे नज़र आ रही है। जीएसडीपी स्थिर भाव पर 2023-24 में 3,06,712 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 3,29,752 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह विकास दर 7.51% का आकलित किया गया है। वर्ष 2023-24 का जो हमारा ग्रोथ रेट था छत्तीसगढ़ का, वो 7.31% था, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 का जो वर्ष था उसमें भारत पूरे देश का जो औसत ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो 8.15% था। मतलब पिछले 2023-24 के वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति, आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट था वो भारत सरकार पूरे देश के ग्रोथ रेट की तुलना में कम था। जबकि हम 2024-25 का जो आकलन सामने आया है ये बहुत उत्साहजनक है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी जो प्रयास किए हैं, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन ने भी जो प्रयास किए हैं, उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट 7.51% आकलित किया गया है। जबकि पूरे देश के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 6.37% है। तो पूरे देश की औसत जो ग्रोथ रेट बैठ रही है 6.37%, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ 7.51% की दर से, अर्थात औसत, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा तेज गति से हमारे जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, जो वर्ष 2023-24 में पुरानी सरकार के समय में राष्ट्रीय औसत से कम था। यह अत्यंत ही सुखद और उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं और हमारी सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए अत्यंत सुखद विषय है। जीएसडीपी के जो अलग अलग घटक होते हैं, जिनको हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में हम बांटते हैं। कृषि क्षेत्र में भारत का जो, पूरे देश का जो औसत वृद्धि दर है वो 3.76% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 5.38% है। राष्ट्रीय औसत उद्योग क्षेत्र के विकास का 6.22% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 6.92% है। सेवा क्षेत्र में पूरा राष्ट्रीय औसत 7.22% का है, जबकि छत्तीसगढ़ का 8.54% है। तो वर्ष 2024-25 के लिए ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और अगर हम क्षेत्र वाइज भी देखते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों की दृष्टि से भी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर सामने आया है। जो अर्थव्यवस्था में योगदान है कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का, अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वह छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय जो एवरेज है उससे काफ़ी डिफरेंट दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में
हमारी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.8% है। राष्ट्रीय औसत 14% का बैठता है। उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का 30% बैठता है, जो छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 48% है। और सेवा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय औसत 55% का जो बैठता है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 35% का है। ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर के, उद्योग सेक्टर के मजबूती के कारण यह कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट दिखाई देता है। और आने वाले वर्षों में हमारी रणनीति रहेगी कि उद्योग क्षेत्र तो मजबूत बना ही रहे, साथ में सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर भी उतने ही तेज़ी से मजबूत हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए रोजगार सृजन के भी अवसर उत्पन्न हो और हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़े। वहीं एक और तथ्य मैं आपके सामने, एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा, वो पर कैपिटा इनकम का है। पर कैपिटा इनकम 1,62,870 रुपये अनुमानित है, जबकि जो वृद्धि दर है पर कैपिटा इनकम का हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 10% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये वृद्धि दर लगभग 9% है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह भी हम सब के लिए सुखद विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि वर्ष 2024-25 में हमारे प्रदेश की आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है। जो वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत से कम था, वह विकास राष्ट्रीय औसत इस बार वर्ष 2024-25 के लिए 6.37 का जो राष्ट्रीय औसत था, उससे ज़्यादा 7.51% के रूप में सामने आया है। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार, हम सब लोग मिलकर लगातार काम करते रहेंगे और आर्थिक विकास के नए सोपानों को प्राप्त करेंगे। फिर विजन जब हम बोलते हैं 2047 तक के लिए, या विजन डॉक्यूमेंट जब हम तैयार करते हैं, तो उसके 3 अंग होते हैं। अल्पकालिक जो लक्ष्य होते हैं, कुछ मध्यमकालिक लक्ष्य होते हैं और कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। तीनों को ध्यान में रखकर किसी भी सरकार को, किसी भी अर्थव्यवस्था को काम करना पड़ता है। तो इस विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक लक्ष्य भी हैं, मध्यकालिक लक्ष्य भी हैं और दीर्घकालिक लक्ष्य भी हैं। 2030 तक के लिए मध्यकालिक लक्ष्य भी हमारी सरकार ने निर्धारित किया है। पिछले बजट में मध्यकालिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 सालों में प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करते हुए 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का भी लक्ष्य हमने रखा है। इसमें हमारा पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सकें, आकर्षित कर सकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर के विभिन्न सेक्टर्स को हम प्रोत्साहित कर सकें, जैसे टूरिज्म है, मेडिकल और हेल्थ केयर का सेक्टर है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को डेवलप करना है, अर्बनाइजेशन के लिए स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय को लगातार ऐतिहासिक स्तर पर ले जा करके काम करवाना है। ये सब हमारी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और इस आर्थिक विकास की यात्रा में जो कमज़ोर वर्ग है या ज़रूरतमंद वर्ग है, वो भी पीछे ना छूटे, इसकी भी चिंता करते हुए अंत्योदय को सुनिश्चित करना, इंक्लूसिव ग्रोथ को, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना भी हमारा आर्थिक लक्ष्य है। इसीलिए पिछले बजट में हमने ज्ञान की बात कही थी। ज्ञान में जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता, एन अर्थात नारी। कोई भी आर्थिक विकास तब तक प्रासंगिक नहीं माना जाएगा जब तक समाज के इन वर्गों को भी उसका सीधा लाभ ना हो। इसका भी हम ध्यान रखकर काम कर रहे हैं।